कैसे हो दोस्तों। इंडिया के लिए बड़े दुख की बात है यार। बड़े दुख की बात है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, इन आईपीएल बैन हो चुका है गाइज। बैन। कैसे सरवाइव करेगा अब इंडियन क्रिकेट। मतलब बांग्लादेश ने आईपीएल बैन कर दिया अपनी कंट्री में। अब कोई भी आईपीएल मैच बांग्लादेश में ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। कैसे सरवाइव करेगा अब हमारा आईपीएल। कैसे हम अपने प्लेयरों की फीस दे पाएंगे। कैसे चलेगा अब हमारा देश। मैं तो सोच सोच के बहुत टेंशन में हूँ भाई। कैसे कैसे होगा अब सब कुछ। कैसे देख पाएंगे भाई हम इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपनी कंट्री में जब पैसा ही नहीं होगा हमारे पास। बांग्लादेश जैसी कंट्री ने, सोच रहे हो, बांग्लादेश जैसी कंट्री ने, बांग्लादेश जैसी कंट्री ने हमारे आईपीएल को बैन कर दिया गाइस। कैसे सरवाइव करेंगे गाइस। क्योंकि उनका तो एक ही टारगेट रहता है ना गाइस हर टूर्नामेंट में। आपको पता ही है कौन सा टारगेट। मतलब सीरियसली बोलूं तो ये एक जोक ही लग रहा है मुझे बिल्कुल। मतलब क्या तो किसका और किसको फर्क पड़ रहा है भाई तुम्हारे बैन से। तुम खेलने आओ ना आओ, मतलब तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो। तुम ऑस्ट्रेलिया हो, तुम इंग्लैंड हो, ये तुम्हारे आने से किसी को भी फर्क पड़ेगा या तुम्हारे ना खेलने से किसी को फर्क पड़ेगा। तुम एक पथेटिक कंट्री हो, पथेटिक टीम हो, जिसने आज तक कभी ग्रो नहीं किया, जिसको इतना आईसीसी ने सपोर्ट किया, हर टीम वहां खेलने गई कि ये साले कभी सुधरेंगे, कभी इनकी टीम ग्रो करे, किसी तरह क्रिकेट में कुछ इंटरेस्ट बने, कुछ हो। पर नहीं, आज तक वही नीचे के नीचे ही हो। तुम लोग बॉटम से स्टार्ट हुए थे और आज उससे भी नीचे हो। तुम्हारी बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग देखा है सबने। रिक्शा में तुम्हारे कोचेज आते हैं, पैसे तुम पे देने के लिए है नहीं है। फिक्सिंग तुम चल रही है तुम्हारी लीगों में। इतना बड़ा तुम्हारा प्लेयर है शकीब अल हसन, वो कंट्री में आने से डरता है, वो भाग चुका है। और तुम आईपीएल बैन करके ये लग रहा है तुम्हें कि तुम्हें मतलब इससे इंडिया को कुछ फर्क पड़ेगा। अबे बेवकूफ हो, जाहिल हो। तुम्हारा इक्का दुक्का प्लेयर ही आईपीएल में खेला आज तक। मतलब एक साकिब अल हसन, एक है मुस्तफिजुर रहमान। इसके अलावा कितने प्लेयर तुम्हारे खेल लिए भाई, नकलियो। और अब एक इक्का दुक्का प्लेयर था, अब वो भी नहीं रहा तुम्हारा, तुम्हारे इन्हीं चुटियापों की वजह से। मतलब यार सीरियसली तुम्हें लग रहा है कि तुम आईपीएल बैन कर दोगे अपने देश में। और तुम धमकी दे रहे थे कल, तुम्हारे ये भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आईसीसी को चिट्ठियां लिखवा रहे हैं कि हम नहीं आएंगे इंडिया खेलने, हम नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट करो। और आईसीसी तो ऐसे ऐसे करेगी, हाँ जी हाँ जी अभी कर देते हैं। आईसीसी ने बोला लो बाबा जी का ठुल्लू, यहीं आओगे, यहीं खेलोगे और यहीं से जलील होके वापिस जाओगे। तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम बॉयकॉट कर दोगे T20 वर्ल्ड कप, किसी को घंटा फर्क पड़ेगा। दूसरी टीम, बहुत से एसोसिएट क्रिकेट मतलब क्लब देश हैं, उनको ले आएंगे। उन जैसा तुमने खेलना है तुमसे तो बेटर ही खेल के जाएंगे वो। एक ना एक दो अपसेट तो करके ही जाएंगे। कोई भी एसोसिएट देश अगर आएगा तुम्हारी जगह तो तुमसे तो बेटर ही खेलेंगे। करा क्या है तुमने आज तक क्रिकेट में। इतने वर्ल्ड कप्स तुम खेल चुके हो, इतने टूर्नामेंट्स, इतने बायलैटरल्स, हर कंट्री में जा जाके जलील हो चुके हो। इक्का दुक्का मैच जीतते हो तो पता नहीं ऐसे। और वहां की जो आवाम मतलब जनता है ना, मैंने इतना घटिया क्राउड कहीं पे नहीं देखा आज तक। जो जो वो हरकतें करते हैं स्टेडियम्स में बाहर। सबको याद ही होगा जब इंडिया एक बार गई थी 2016 में, एशिया कप था शायद। उन्होंने क्या क्या पोस्टर्स बनाए थे धोनी को लेकर, या जो भी गंद उन्होंने किया था, सबको याद होगा। और उसके बाद भी बहुत कुछ करते हैं वो लोग। मतलब हम पाकिस्तान को गाली देते हैं, पर पाकिस्तान की जनता भाई मुझे कभी इतनी खराब, वो जनता उनकी फनी है, मजे करती है, वो अपने प्लेयरों को ही गालियां देती है। इंडिया के खिलाफ कभी वो इतना नहीं बोलते जितना मतलब उनके क्रिकेटर बकवास करते हैं न्यूज पर आ गया जो भी। बांग्लादेश की जनता घटिया है साली। ये मतलब इनको तो लगा बिठा के मारो सालों को, ऐसे इतना लाल कर दो इनको, इनका मुंह बंदर की तरह। ना इनको ग्राउंड में पता कैसे किसी अपनी टीम को सपोर्ट करना है। दूसरी कोई विजिटिंग टीम आ रही है तो उसको कैसे मतलब वेलकम करना है। मतलब इतना घटिया क्राउड मैंने आज तक नहीं देखा वर्ल्ड क्रिकेट में। हम हर जगह देखते हैं मैचेस, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो,
बू किया जाता है आपको प्लेयरों को। इंडिया में जब हम अपने प्लेयरों को भी बू करते थे आईपीएल में, हार्दिक पांड्या के साथ हुआ। और जो हरकतें बांग्लादेश के क्राउड करता है ना, या वहाँ की जो जनता करती है स्टेडियम में, स्टेडियम के बाहर, सोशल मीडिया पे, मतलब पथेटिक, पथेटिक। और ये फुद्दू बातें, हम बॉयकॉट कर देंगे, हम T20 वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, हम तो मतलब आईपीएल बैन कर देंगे, हमारे देश में अब आईपीएल ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। अरे किसको फर्क पड़ रहा है तुम्हारे ब्रॉडकास्ट ना होने से? क्या आईपीएल को इतना सा भी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आईपीएल को। तुम अपनी लीग तो चला लो सालो। रिक्शा में तुम्हारे कोचेज आते हैं बैठ बैठ के बीपीएल में। थर्ड ग्रेड एक लीग है, कोई बड़े प्लेयर वहां नहीं आते। तुम बांग्लादेशी और श्रीलंका पाकिस्तानी प्लेयर आपस में मिलके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हो, लोकल लेवल की। खुद के प्लेयर तुम्हारे देश छोड़ के भाग रहे हैं, और अब रो लो बैठ के। जिस बड़ा हिंदू हिंदू करते थे ना तुम, उसी हिंदू को तुम्हारे क्रिकेट बोर्ड ने तुम्हारी क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया है। अब रो लेना बैठ के। करो अब विरोध, करो अब बॉयकॉट उसका। क्या हुआ अब नहीं हो रहा बॉयकॉट? बोलो ना अब क्यों नहीं बोल रहे? मतलब इनको लग रहा है कि ये साले आईपीएल बॉयकॉट करेंगे और आईपीएल मतलब कोलैप्स हो जाएगा, आईपीएल का मतलब मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, कोई आईपीएल नहीं देखेगा। एक बांग्लादेश का प्लेयर बैन हो गया तो आईपीएल में अब कोई नहीं आएगा खेलने, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं भी थोड़ी देर पहले एक मैंने ट्वीट देखा, पता नहीं फेक है क्या नहीं, जो पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है तनवीर फुद्दू, मतलब वो बोल रहा है कि अब अगले एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश को एशिया कप बॉयकॉट कर देना चाहिए। भाई तू कर ले, तुमने अपनी माँ का दूध पिया ना, तुम कर लो। तुम तो भाई इस एशिया कप में भी बॉयकॉट कर रहे थे मैच, क्या हुआ फिर? क्यों नहीं किया? क्यों आए फिर खेलने? जब आईसीसी ने डंडा दिया ना, हाँ ना खेलो, चलो फाइन, फाइन लगेगा, फाइन दो, आए ना तुम दुबा के भागते हुए स्टेडियम में मैच खेलने। क्यों नहीं बॉयकॉट किया फिर? इतना ही तुम माँ के जने हो, इतना तुमने माँ का दूध पिया है, तो भाई कर लेते बॉयकॉट। क्यों नहीं किया बॉयकॉट? करते। बॉयकॉट करेंगे, औकात है तुम्हारी बॉयकॉट करने की? तुम्हारा वर्ल्ड कप में इस बार वो हाल होगा ना दोनों का। मैं कभी, अब अभी तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो में मैं बनाना नहीं चाहता था कभी भी इन दोनों देशों पर, इन दोनों की क्रिकेट टीम पर कभी वीडियो की, यार मुझे नहीं चाहिए इनके व्यूज नहीं, पर बहुत ज्यादा हो हल्ला मचे जा रहा है बेफालतू में, पता नहीं क्या। सुधर जाओ सालो, सुधर जाओ। तुम्हें लगता मतलब पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि वो बॉयकॉट कर देगा एशिया कप, इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है? इंडिया को भाई एशिया कप इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो उस जीत को ज़्यादा सेलिब्रेट भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हमारे लेवल की कोई टीम ही नहीं है वहाँ पर। बल्कि हम अगर हार जाएंगे वहाँ पर तो हमें थोड़ा वो होगा कि यार हम कैसे हार गए इनसे। इस एशिया कप में भी यही था, कोई ऐसा था भी नहीं, हमें हम सबको पता था कि इंडिया ही जीत रहा है, तुम लोगों को भी पता था। तुम लोग हमारे खुद के क्रिकेटर थे, खुद कह रहे थे एशिया की बेस्ट सेकंड बेस्ट टीम हम बनेंगे, एशिया की सेकंड बेस्ट टीम हम बनेंगे, क्योंकि तुम्हें पता था नंबर वन तो इंडिया ही है। तो हमें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, और हमने इतना तुम्हें बॉयकॉट करना है ना मेरे भाई, जो इंडिया तुम्हें हर साल अपने हिस्से के पैसे देता है ना, उसका बॉयकॉट करो। समझ आ रही है बात? जो इंडिया एशिया कप से पैसा कमाता है, ब्रॉडकास्टर हो, फीस हो, वो सब तुम भिखारियों में बांट देते हैं हम। करो उसका बॉयकॉट। क्यों नहीं कर रहे उसका बॉयकॉट? इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता एशिया कप में आओ ना आओ, खेलो ना खेलो, एशिया कप बंद हो, बैन होता हो, कल बैन हो जाए या बंद ही हो जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई एक्साइटेड नहीं होता वो एशिया कप के लिए, क्योंकि तुम्हारा लेवल अब है ही नहीं कि तुम इंडिया से कम्पीट कर सको। तो अपनी बचकानी बातें अपने तक रखो कि हम एशिया कप बॉयकॉट कर देंगे, हम इंडिया में खेलने नहीं आएंगे, ये ब्ला ब्ला। तुम्हें कौन बुला रहा है भाई? और कौन चाहता है तुम्हारे साथ मैच भी देखना? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ना इंडिया पाकिस्तान के मैच में। अगर किसी को लगता है ना कि राइवलरी है, वो राइवलरी सिर्फ इसलिए है, इंडिया का मैच होगा तो हमारे साथ किसी के साथ हो, इंडिया के साथ होगा तो हम देखते हैं, ठीक है, एज ए क्रिकेट फैन देखते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम क्रिकेट खेलो ना खेलो, इंडिया के साथ तुम्हारा कोई मैच हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा होगा पीसीबी, बीसीसीआई, आईसीसी को, क्योंकि इनको पैसे कमाने हैं। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, आज मैच कैंसिल कर दो पाकिस्तान के साथ,
हम बहुत खुश हैं, चाहे नेपाल के साथ करा दो, उसकी जगह हम वो देखना बेटर पसंद करेंगे। तो ये मोदी बचकानी बातें थी और कुछ नहीं होने जाने वाला, बस ये वही है प्रेशर बनाने की गेम। इनको लग रहा है कि हाँ जैसे पाकिस्तान इंडियन जाएगा हम भी ये करेंगे वो करेंगे। भाई उनके तो लगे पड़े हैं, तुम अपने मतलब हुआ उनके चक्कर में, ठीक है। उनके तो लगे पड़े हैं। और बांग्लादेश की मैं जनता को कहना चाहूँगा, थोड़ा सेंसिबल हो जाओ, थोड़ा मतलब समझदार बनो। ये फुद्दू हरकतें मत करो। तुम किसका नुकसान कर रहे हो ये सब करके? अपना और अपने देश का। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम क्या हरकतें करोगे स्टेडियम में। सबको पता है तुम कैसे हो कैसे नहीं। और तुम इंडिया से टक्कर नहीं ले सकते किसी भी चीज़ में, समझ गए हो? तो सुधर जाओ। तो आज के लिए गाइस इतना ही। मतलब मैं ऐसी वीडियोस बना नहीं रहा था अभी तक इन दोनों, मतलब मैं कभी सोचा भी नहीं था। मैंने ये डिसाइड किया था कि नहीं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा इन दोनों देशों के ऊपर कभी भी वीडियो, क्रिकेट हो या कुछ हो, कभी इंडिया का मैच होगा तो बना लूंगा। पर अभी मतलब हद कर रहे हैं लोग। और मैं मतलब बिल्कुल आगे भी नहीं बनाना चाहूंगा इनके ऊपर वीडियोस। पहाड़ में जाए साले। आप देखते रहिए तब तक मेरी वीडियोस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।